सब लोग तैयार हैं? ओके, वचन में जाने से पहले मेरे पास आपके लिए 3 सवाल है, ठीक है? तो पहला सवाल, कितने लोगों को किसी बात का भय है, डर लगता है? ओके, यस, डर लगता है, किसी बात का भय है। ओके, वंडरफुल। तो कुछ लोगों का हाथ ऊपर है, मतलब भय लगता है किसी को, है ना? ओके, दूसरा सवाल, कितने लोगों को लगता है कि उनका जीवन मानो अंधेरे में है? ओके, अंधेरे में है। ओके, ठीक है, हालेलुया, हालेलुया। तीसरा सवाल, थोड़ा सा कठिन मैं पूछता हूँ, ठीक है? कितने लोगों को लगता है कि मैंने ऐसा काम किया है कि मेरा मुंह काला हो चुका है, तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं, या फिर बोलते ना तुम्हारा मुंह काला हो गया है, लिटरली नहीं, बट ऐसा कुछ बुरा किया है कि ऐसा लगता है कि मेरा मुंह काला हो गया है। ओके, तो ये तीसरा सवाल है। और एक चौथा सवाल मैं करूं चौथा सवाल। हाँ, कितने लोगों को कुछ कष्ट है? कष्ट, यस, कष्ट है। ओके, भय है, ऐसा लगता है कि जीवन अंधकार में है। तीसरा लगता है कि हमारा मुंह काला हो चुका है, कि बदनाम किया है लोगों ने, या समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं है, घर परिवार में दोष देते हैं, ऐसा कुछ है, तो एक ओवरऑल मुंह काला हो गया है। और चौथा कष्ट है। ओके, तो ये हमारे जीवनों के सवाल है, मेरे जीवनों के भी, सबके जीवन के सवाल है। अब उत्तर पाने के लिए हमें जाना है परमेश्वर के वचन के पास। हालेलुया, आमीन। तो हमारे सारे सवालों का जवाब परमेश्वर के वचन में है। हालेलुया, इसलिए हम सभी को पवित्र शास्त्र पढ़ना है। ये पवित्र शास्त्र है, ये धर्म शास्त्र नहीं है। धर्म शास्त्र क्या होता है? किसी एक विशेष धर्म के मानने वाले लोगों का शास्त्र, वही पढ़े, हम क्यों पढ़े भाई? बट ये धर्म शास्त्र नहीं है, ये पवित्र शास्त्र है। हालेलुया। और ये किसी ईश्वर की वाणी नहीं है, ये परम ईश्वर की वाणी है। हालेलुया। फर्क है, सभी लोग ध्यान से सुनिए। दुनिया में कई सारे ईश्वर है, हमारे भारत देश में तो कई सारे हैं ईश्वर। बोलिए ईश्वर। उनका एक ओहदा है, उनका एक स्थान है, उनकी कुछ पावर्स है, उनकी कुछ गुण है, उनके अंदर कुछ क्रिएटिविटी है। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा, क्योंकि स्वयं परमेश्वर मूसा से ये कहता है कि तू किसी और को ईश्वर करके मत मानना। ओके, क्योंकि परमेश्वर एक्नॉलेज करता है उनको भी जो आजू बाजू के देशों में लोगों में है, जिन्हें लोग ईश्वर कहते हैं। इज़राइल का परमेश्वर कहता है कि तू नहीं मानना, उनको मानना है, मानने दे। ओके, और परमेश्वर जो है वो परम ईश्वर है। परम मैंने उसके आगे कोई नहीं, प्रधान, परम प्रधान। हालेलुया, आमीन। तो जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो उसी की ओर से हमारे सारे सवालों का जवाब मिलता है। हम देखेंगे भजन संहिता अध्याय 34, साम 34, भजन संहिता 34 का 4। ध्यान से पढ़िए, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। मेरे पीछे कहेंगे, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। यस, हाँ। अब मेरा सवाल है, कौन गया? कौन गया? मैं। सब भय किसको लगता है? तो कौन जाएगा? जीवन अंधकार में है, ऐसा किसको लगता है? मुझे। तो कौन जाएगा? मेरा जीवन कष्ट में है, ऐसा किसे लगता है? मुझे। तो कौन जाएगा? मैं। भूख किसे लगी है? अभी टाइम है खाना खाने के लिए। भूख किसे लगी है? तो खाना कौन खाएगा? हाँ, हालेलुया। तो हर एक चीज मैं से शुरू होती है। और देखो यहां पर अभी सवाल है, मैं जाऊंगा। उससे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है, कहां या किसके पास?
तो ये जो सवाल पूछने वाला व्यक्ति है, प्रभु का धन्यवाद करता हूं उस व्यक्ति के लिए कि उसको पता है कहाँ जाना है। कई सारे लोगों को पता नहीं कहाँ जाना है ना? उसको पता, वो कहता है मैं यहोवा के पास गया। हालेलुया, यस। क्या आपको पता है इस कष्टों के समय कहाँ जाना है, अंधकार के समय कहाँ जाना है, दुख के समय कहाँ जाना है? तो आप आशीषित है, क्योंकि ऐसे हजारों करोड़ों लोग हैं जिनको पता ही नहीं कहाँ जाना है। हालेलुया, पता ही नहीं कहाँ जाना है। लेकिन आप और मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि हमें पता है। यहाँ पे लिखा है कि मैं यहोवा के पास गया। बोलिए पास। मैं अभी पास का अर्थ क्या होता है? बहुत नजदीक, बहुत करीब। हम स्कूल में बैठते हैं तो टीचर के सबसे करीब करीब पास वो लोग बैठते हैं जो बहुत शातिर होते हैं, बहुत चतुर होते हैं। उनको हर काम समझ में आता है, उनको पढ़ना है, उनको एंजॉय करते हैं वो टीचर का हर एक बात। लेकिन जो बोर होते हैं, जो टीचर को पसंद नहीं करते, जिनको पढ़ाई नहीं करना है, वो है तो उसी क्लास में, है तो उसी स्कूल में, उसी समय में, उसी दिन, लेकिन वो दूर बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर वचन में लिखा है कि मैं यहोवा के पास गया। कई बार विश्वासी होने के बाद भी ये बात हमसे मिस हो जाती है। हम यहोवा को दूर से हेलो बोल के चले जाते हैं, परमेश्वर को हेलो बोल के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वचनकार कहता है मैं यहोवा के पास गया। हालेलुया। अब आगे लिखा है, ध्यान से पढ़िए कि मैं यहोवा के पास गया तब, उसके पहले नहीं, तब उसने मेरी सुन ली। यहाँ पे कोई मध्यस्थ नहीं, यहाँ पे कोई मध्यस्थी करने वाला नहीं, यहाँ पर कोई पास्टर नहीं, प्रॉफिट नहीं, टीचर नहीं। ये जरूरी है कैसे जाना है प्रभु के पास, ये सिखाने के लिए। लेकिन प्रार्थना ये लोग नहीं सुनेंगे। वो बताएंगे यहोवा के पास कैसे जाना है। प्रार्थना यहोवा सुनता है। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। यहोवा बहरा नहीं है, वो सुनता है। अरे पास तो जाओ। हालेलुया। मैं स्कूल में जाता हूँ, कई सारे बच्चे बोलते रहते सर ये हो गया, सर वो हो गया, वो गया। कुछ कुछ बच्चे लोग सहमे होते हैं। मैं बोलता अच्छा अच्छा कम 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 बैठो, क्या हो गया पास? फिर वो बोलते सर ऐसा ना, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला, ये किया, वो किया। ओके ओके ठीक है जाओ। मैं कब सुनता हूँ एज अ टीचर? जब वो मेरे पास। जो दूर बैठे हैं वो बोलते भी होंगे, मुझे सुनाई नहीं देता है। 60 बच्चे बैठे हैं, ओके। मुझे लिमिट है, यहोवा को लिमिट्स नहीं है, बट वो चाहता है कि आप उसके पास आए। उसको सुनने में प्रॉब्लम नहीं है। आपको मालूम है योना नबी को किसने निगल लिया था? बहुत बड़ी मच्छी ने निगल लिया था। और मच्छी पेड़ पे रहती है, राइट, पानी में, और सिर्फ पानी में नहीं, वो गहराई में रहती है। तो योना परमेश्वर का दास मच्छी के पेट में, मच्छी समुद्र के एकदम गहराई में, उस समुद्र की गहराई में मच्छी की पेट से योना ने पुकारा तो यहोवा ने सुन लिया। हम तो धरती पर हैं। हालेलुया। प्रभु को सुनने का प्रॉब्लम नहीं है, कान उसने बनाया है, लेकिन वो चाहता है हम उसके पास आए। हम जिससे प्यार करते हैं, हम चाहते कि वो पास रहे, पास बैठे, बात करे। हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। सोचो, वो हमको पास बिठाना चाहता है, पास बैठा के बात करना चाहता है, पास बिठाकर वो सुनना चाहता है। उसको सब पता है, लेकिन वो हमारे हृदय की बात सुनना चाहता है। बोलिए मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। हालेलुया। प्यारो, हमें प्रभु के पास जाना जरूरी है। अब यहाँ पर लिखने वाला जो प्रभु का दास है, वो यहोवा का नाम लेकर प्रार्थना करता है, क्योंकि उस समय तक यीशु मसीह को प्रकट नहीं किया गया था। यीशु मसीह ही यहोवा है।
यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा है, लेकिन उस आइडेंटिटी से उसने अभी तक अपने आप को जाहिर नहीं किया था। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह जो परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया, तब और आसान हो गया मनुष्य को उसके पास जाना, है ना? तो आज हम धन्य हैं क्योंकि हम यीशु मसीह के नाम से उसके पास आ सकते हैं। देखो अभी हम पढ़ते हैं कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया, आमीन। मेरा पहला सवाल था कि किसको किसी बात का भय है, डर है तो आप यहोवा के पास आओ, पास आकर उससे कहो तो वो तुम्हें निर्भय करेगा। निर्भय का अर्थ होता है जिससे आप डरते हैं, यहोवा प्रार्थना सुनने के बाद आप उसी चीज के सामने जाके खड़े रहोगे, बोले क्या है जिससे हम डरते थे उसको हम चुनौती देंगे, क्या कर सकता है तो। हालेलुया। तो पर जिस बात से आप डरते हैं, अगर उस डर के हालात में यहोवा के यीशु मसीह के पास आएंगे, उससे बात करेंगे, तो वो तुम्हारी सुनकर, लिखा है पूरी रीति से, थोड़ा नहीं पूरी रीति से निर्भय करेगा। आमीन। तो कैसा जीवन चाहिए? ऐसा जीवन जिसमें भय है या ऐसा जीवन जिसमें निर्भय है, जिसमें डर नहीं? बिना डर का या डर का? बिना डर का। तो यहोवा के पास आइए, यीशु मसीह के पास आइए, उससे बात कीजिए। वो सुनता है, वो बोलता है, वो देखता है, वो छूता है, वो गले लगाता है, वो चूमता है, वो प्यार करता है। आमीन, आमीन। वो जीवित परमेश्वर है। तो अगर भय है, प्रभु यीशु के पास आए। मेरा दूसरा सवाल था, उसके बारे में पढ़ते हैं। वचन 5 लिखा है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। हालेलुया। अगर आपको लगता है कि कुछ अंधकार है, डोंट डू इट, सिर्फ देखना है, उसकी ओर देखना है। हालेलुया। तो हमें ज्योति मिलेगी। आमीन। और जो ज्योति होती है, जैसे कि कैंडल, या जैसे कि कोई मराठी में कंदील बोलते हैं, ओके, कैंडल। पुराने जमाने में मशालें होती थी। ये ज्योति पूरे घर को रोशन नहीं करती, लेकिन आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं उस रास्ते में हर कदम पर वो आपको रोशनी दिखाती है। उसको कहते हैं ज्योति। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग के लिए दीपक और राह के लिए ज्योति है। तो हमें ज्योति दिखाएगा। जब हम उसकी ओर देखेंगे तो वो हमें ज्योति दिखाएगा। तो ये ज्योति ऑलरेडी हमारे पास है, इसमें से वो हमको बताएगा। हालेलुया। हम उसकी ओर देखेंगे, प्रभु बोलेगा वचन पढ़ो, ज्योति दिखाएगा। और उस समय, उस परिस्थिति में एक परमेश्वर का वचन हमें रोशनी दिखाएगा। प्रभु क्या करना है, प्रभु बताएगा, वो ज्योति दिखाएगा। हालेलुया। समझ में आ गया? दूसरा बात, वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से कि मैं जगत की ज्योति हूं, और लिखा तुम भी जगत की ज्योति हो। हालेलुया। तो यीशु मसीह स्वयं जगत की ज्योति है और उस पर विश्वास करने वाले भी ज्योति है। तो इस वचन के अनुसार कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। इसका दूसरा अर्थ है कि जितने यीशु को पुकारते हैं, उनको मानते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन प्रार्थना करने वाले अंधकार में बैठे हुए लोगों को ज्योति दिखाता है। मतलब वो ऐसे लोगों की ओर लेके जाता है जो ज्योति है। समझ रहे? क्योंकि हम इंसान हैं, हमें जरूरत है कि कोई हमको पास बिठा के बात करे, समझाए। अब यहाँ पर मैंने कहा कि हमको प्रभु के पास जाना है, तो हम अभी प्रभु के पास नहीं जा सकते। लिटरली दो ही रास्ते हैं प्रभु के पास जाने के, एक मरने के बाद शरीर में जब तक है, दूसरा जब प्रभु चाहे वो खुद तुम्हारे से मिलने आए, दूसरी बात। लेकिन यहाँ पर जो बात है कि वो पास बुलाता है, वो पास बिठाता है, वो बात करता है, किसके द्वारा? अपनी ज्योति के द्वारा, मतलब अपने दासों के द्वारा। वो मार्गदर्शन करता है अपने दासों के द्वारा।
बल देता है अपने दासों के द्वारा। समझ में आ गया? ज्योति, मैं ज्योति हूं, आप ज्योति हैं। कोई अंधकार में बैठा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रभु आपसे बात करेगा कि जाओ उसकी मदद करो, उसकी सहायता करो। पौलुस अंधकार में बैठा था, उसकी आंखें बंद हो चुकी थी, देख नहीं पा रहा था, और प्रभु का दास हनन्या प्रार्थना कर रहा था। प्रभु ने कहा कि हनन्या तू शाऊल के पास जा। वो डर गया, बोलते कौन शाऊल? वही जो कलीसियाओं को मारता है, वही शाऊल। देखो, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया पौलुस को, लेकिन आंखें खोलने प्रभु नहीं गया। आंखें खोलने अपनी ज्योति को भेजा, जो थोड़ी डरपोक थी। हालेलुया। और वो ज्योति जो हनन्या के रूप में पौलुस के घर पे गई और कहा, हे शाऊल भाई। अब पढ़ो वचन, लिखा है हे भाई। उसका दूसरा भी अर्थ हो सकता है, कोई गुंडा मावाली को बोलता ना भाई है, भाई एरिया का भाई है। तो शाऊल जो है भाई था, पकड़ पकड़ के मारता था लोगों को। समझ रहे आप? तो ये बोलता है क्या भाई, है ना? बोलता प्रभु तुझे चंगा कर रहा है। हाथ रख के प्रार्थना की, उसकी लिखा है उसकी आंखों से कुछ छिलके निकले और वो देखने लगा। तो यह पौलुस शाऊल के लिए ज्योति कौन है? हनन्या। बट अल्टीमेट ज्योति परमेश्वर है, लेकिन वो स्वयं आकर बात नहीं करेगा, वो अपनी छोटी ज्योति को भेजेगा। और आप और मैं, हम ज्योति हैं। आपकी समस्या में प्रभु किसी मनुष्य को खड़ा करेगा। सिस्टर नैना ने गवाही दी कि उनकी समस्या थी, और अंजू सिस्टर ने उनके लिए प्रार्थना किया, उनको गले लगाया, प्रभु के प्रेम से वो भर गई। अंजू उस समय छोटी ज्योति है जिसने आपको रास्ता दिखाया। हालेलुया। तो आप ज्योति, क्योंकि ये परमेश्वर ने स्वयं कहा है आप ज्योति हो। तो जब हम उसको पुकारते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है, बट हमारा काम है हम उनकी सुने। हालेलुया। वचन में लिखा कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और लिखा है और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। प्यारो, आप प्रभु की ओर देखेंगे, प्यारो आप प्रभु की कलीसिया में आओगे, प्रभु के दासों की संगति में बैठोगे, उनके साथ प्रार्थना करोगे, आपका मुंह कभी काला नहीं होगा, कहीं मायूसी नहीं छाएगी। हालेलुया। वो दुख नहीं महसूस होगा, क्योंकि ये प्रभु के जो दास है वो आपके लिए योद्धा बनेंगे। उनके हाथ में गिटार भी होता है, और समय आए तो वो हाथ में तलवार भी उठा सकते हैं। ये प्रभु के योद्धा है। हालेलुया। वो गीत भी गाते हैं, आराधना भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, और जब दुष्ट शक्ति आते हैं वो तलवार भी उठाते हैं। आमीन। तो संगति में रहो, प्रभु की संगति में रहना, यानी कि प्रभु के लोगों की संगति में रहना। इसने कहा क्या, जो तुमको तकलीफ देगा ना तो मुझे तकलीफ देगा, और जो तुमको आशीषित करेगा तो मुझे आशीषित। जो प्रभु के लोगों की संगति में रहेगा, प्रभु के लोगों के साथ रहेगा, उनका मुंह कभी काला नहीं होगा, मायूसी नहीं छाएगी, दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, साथ में रहो। हालेलुया। आगे वचन लिखा है, वचन 6 लिखा कि इस दीन जन ने पुकारा, तब यूहन्ना ने सुन लिया। आमीन। देखो, हम में से हर एक को प्रभु को पुकारना जरूरी है। अब देखो 2 बार वचन 4 में क्या लिखा है कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। उसने सुन ली, ओके। अब 6वें वचन में लेके 4 और बीच में 5वां वचन है, फिर 6वां वचन में लिखा है फिर इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन ली। 2 बार क्यों भाई? क्योंकि जिस 4 वचन की मैं बात कर रहा हूं उसमें एक अलग समस्या, अलग परेशानी, अलग कठिनाई, अलग वातावरण था, जो प्रभु ने चंगा किया, छुटकारा दिया, शांति दी। अब वचन 5 और 6 आते आते फिर से कुछ नई समस्या आई, फिर पुकारा। पैटर्न सेम है। पहले 4 वचन में यहोवा के पास, क्यों? कुछ समस्या थी, छुटकारा होगा, शांति हो गई, चंगाई हो गई। कुछ समय के बाद फिर समस्या आ गई, इसलिए तो पुकारा। अब लिखा है कि इस दीन जन ने पुकारा। हालेलुया। देखो, दीन जन कौन होता है? जो विश्वास करता है परमेश्वर पर और नम्र होता है, उसे मांगने में शर्म नहीं आती, उसे प्रभु को पुकारने में शर्म नहीं आती।
मैं क्यों प्रार्थना करूं, मैं क्यों जाऊं चर्च, मैं क्यों प्रभु के प्रभु दास को बोलूं कि प्रार्थना करो, वो घमंड है। प्रभु का वचन कहता है घमंडियों का प्रभु सामना करता है, लेकिन जो दीन होते हैं उनके साथ रहता है। हालेलुया। तो चौथे वचन में हम देखो, कल्पना करो, चौथे वचन में लिखा है मैं यहोवा के पास गया। कौन गया? कमान, कौन गया? तो एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं एजुकेटेड हूं, मैं टैलेंटेड हूं, मुझे तो ये मिलना ही है। मैं, मेरा डिग्री, मेरी खूबसूरती, मेरी आवाज, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरा 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 मैं। देखो परमेश्वर का वचन अलग 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 तरीके से बात करता है। पहले वचन में ये जो मैं है वो वाला मैं है जो मैं है, क्योंकि यहोवा का वचन मूसा से कहता है कि हे प्रभु तू कौन है। जब मूसा ने कहा जलती हुई झाड़ियों के बीच में, प्रभु ने क्या कहा? मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं, ये मेरा नाम है, मैं हूं। तो वो यहोवा का एक नाम है, मैं हूं। कई बार हम लोग भी कहते हैं मैं भी तो हूं, मैं हूं, मेरा आवाज, मेरा टैलेंट, मेरा 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 मेरा। तो प्रभु सुनता है नए समय, प्रभु आशीषित करता है। अब छठवें वचन में क्या लिखा है? अब ये मैं नहीं है, वो घमंड निकल गया है। समझ रहे? चौथे वचन में मैं था, अब छठवें वचन में मैं नहीं है। तीन क्या होगा तेरा बुद्धि का? काम में नहीं है। तेरे पहचान का क्या हो गया? सबने ठेंगा दिखा दिया। तेरा धन दौलत पड़ा है, काम में नहीं है। अब क्या? दीन। हालेलुया। ये हमारे जीवन के स्टेजेस है। लेकिन जब ये मैं वाला स्थान था तभी भी प्रभु दया करता है, कृपा करता है। क्यों? क्योंकि उसके नाम से हम आते हैं, यीशु के नाम से हम आते हैं। लेकिन ज्यादा समय तक हमको उस मैं में बना नहीं रहना है, हमारे अंदर परिवर्तन आना जरूरी है। जो मुझे लगता है छठवें वचन तक आते आते इस भाई साहब को समझ में आ गया है। अब वो नहीं कहता कि मैं प्रभु के पास गया, बोलता कि इस दीन जन ने पुकारा। अब वो दीन हो गया, और जो दीन होते हैं प्रभु उनको सुनता है, जल्दी सुनता है। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ सीख रहे हैं? यस। अब देखो, जो मैं था अब दीन हो गया। वो कहता है कि इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्ट से छुड़ा लिया। मैं इसके पहले चौथे वचन में मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी जैसे निर्भय किया। वहां पर भय था, प्रभु ने निर्भय किया। अब यहाँ पर कष्ट है, और उस कष्ट से प्रभु ने छोड़ा। तो हमारे जीवन के कई सारे विभाग हैं, दुख है, कष्ट है, भय है। परमेश्वर हर एक विषय में हमको सहायता करता है, चंगा करता है, शांति देता है। लेकिन जरूरी है कि हर बार हम उसके पास जाएं, और हर बार एक नए स्वभाव के साथ जाएं। पहली बार बहुत से लोगों के पास गिल्ट होता है, अरे मैं कैसे जाऊं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं कचरा हूं, मैं धूल मिट्टी हूं। लेकिन जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसने हमें पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया है। अब हमें पुत्र और पुत्री होने के अधिकार से जाना है। जब मालूम नहीं था तो हम गए। फर्स्ट क्लास का बोगी होता है, पता है, ट्रेन में। जिनको पहली बार आता नहीं पता, वो घुस जाते हैं। टीसी आके पकड़ता है, बोलता सर आज पहली बार में आया, पता नहीं। वो माफ नहीं करता है, चलान काटता है। लेकिन दूसरी बार अब ये व्यक्ति समझ गया, जानता है कि वह फर्स्ट क्लास में नहीं जाना है, अगर टिकट है तो जाओ। परिवर्तन। अब पहली बार मैं यहोवा के पास गया, रुक। छठवें वचन में इस दीन जन ने पुकारा। देखो क्या हालत हुआ होगा उसका, क्या अनुभव से गुजरा होगा। वो अभी मैं नहीं बोल रहा है, दीन जन। अब यहाँ पे क्या है? कष्ट। कई बार कष्ट जो होता है हमारे जीवन के लिए अच्छा होता है। वो कष्ट हमें दीन बनाता है। प्रभु हम चाहता है कि हमें दीन बने, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो दीन है वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। प्रभु चाहता है कि हम सभी प्रभु के राज्य के वारिस हो, लेकिन जब तक दीन नहीं बनेंगे तब तक नहीं जाएंगे। इसलिए कष्ट हमारे जीवन में आते हैं। हालेलुया।
कष्ट आते हैं, जब हम कष्ट में पड़ते हैं तब हम नम्र बनते हैं, तब दीन बनते हैं ना। एक कहावत है, लिखा कि समय कठिन समय में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, क्योंकि कष्ट है। जिनको हम लोग इधर आ रहे ऐसा बोलते थे, जब समय आता था भाई साहब चलेंगे क्या, आप रिक्शा वाले को बोलते ना, कभी कभी देखो मैं देखता हूँ, मैं ऐसा बात नहीं करता हूँ लोगों, इधर जाएगा, उधर जाएगा, ये जाएगा। लेकिन ऐसे समय जिनको अर्जेंट जाना है, जरूरी है, भाई साहब प्लीज चलिए ना, अरे चलो ना। जिस रिक्शा वाले से इतना गुस्से से बात करते हैं, लेकिन अभी समय है, कठिन है, एक दो बोलते नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, वो उनका जो समय है, उनको जाना है कहीं, रिक्शा वाला तैयार नहीं है, तो वो समय उन्हें क्या बनाता है, नम्र बनाता है। समझ रहे, वो कठिन समय नम्र बनाता है। वरना क्या होता है मन में, पैसा दे रहे ना तेरे को, चल तू नहीं तो दूसरा मिलेगा, दूसरा तीसरा मिलेगा, घमंड। लेकिन जब कठिन समय है, कोई एडमिट है हॉस्पिटल में, किसी को जरूरी मिलने जाना है, अपॉइंटमेंट है, किसी से पैसा मिलने वाला है, ऐसे कठिन समय में आपका टोन कैसा होता है रिक्शा वाले के साथ, भाई साहब चलेंगे क्या। वो कठिन समय आपको नम्र बनाता है। यहाँ लिखा है इस दिन जन ने पुकारा और उसको सारे कष्ट से परमेश्वर ने मुक्त किया। आगे पढ़े, हम लोग कुछ सीख रहे हैं, आमीन, बोर हो रहे हैं, हालेलुया, आमीन। और वचन 7 पढ़ते हैं, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हालेलुया। देखो, जब हम कष्ट में होते हैं, हम दीन होते हैं, तो मैंने बोला ये जो दीनता दिखाती है कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं। और जैसे ही देखिए, जैसे ही हमारे बर्ताव में, चाल चलन में, बोलने में प्रभु का भय आता है, वैसे ही स्वर्गदूत आकर छावनी करते हैं। लेकिन जो घमंडी है, स्वर्गदूत बोलते हैं ये घमंडी के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रभु इस घमंडी का सामना करता है, तो मैं इसकी मदद कैसे करूं। एक घमंडी का सामना मेरा परमेश्वर करता है, तो मैं उसकी सहायता कैसे करूं। लेकिन वो घमंडी कष्ट में पड़ता है, दीन होता है, नम्र होता है और प्रभु का भय मानना शुरू करता है। ये स्वर्गदूत कहते कि चलो उसकी सहायता करें, क्योंकि प्रभु ने वचन कहा है कि जो भय मानते हैं स्वर्गदूत उनके साथ है। तो स्वर्गदूत बात मानते हैं। तो कई बार हमारी सहायता नहीं मिलती है, सहायता नहीं होती है। अपने आप को जांचना, क्या मैं घमंडी हूं, क्यों सहायता नहीं मिल रही, घमंडी। लेकिन जैसे ही प्रभु का भय आता है, डर नहीं है, प्रभु का भय आता है, स्वर्गदूत चारों ओर छावनी करता है। हालेलुया, आमीन। आगे वचन पढ़ेंगे, लिखा कि परमेश्वर ने दिखाए, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परख कर देखो, चख के देखो। हम में से हर एक ने प्रभु की भलाई को चखा है, आमीन, और हमने देखा है कि वो कितना भला है, वो भला है सच में। और लेकिन दुख की बात है, हम तभी चखते हैं जब हम कष्ट में होते हैं, जब भय में होते हैं, जब अंधकार में होते हैं, तब हम उसको चखते हैं। और उसको चखने के लिए उसके पास आना पड़ता है। हालेलुया। जो पुराने करार के समय में असंभव था, यहोवा के पास जाना, वही जा सकता था जिसे प्रभु चाहता था और प्रभु दर्शन देता था। गिदोन को प्रभु ने दर्शन दिया, मूसा को दर्शन दिया, बाकी सब लोग नहीं जाते। लेकिन चखने के लिए, प्रभु को चखने के लिए पास जाना जरूरी है। और इसलिए स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर इस धरती पे आया। हालेलुया। अब लोग उसे छू सकते हैं, उसके साथ बैठ सकते हैं। यूहन्ना ने कहा कि जिसको हमने आंखों से देखा, जिसको कान से सुना, जिसके साथ हम बैठे उठे, उसका सुसमाचार सुनाता हूँ। ये बात पुराने करार में जो यहोवा परमेश्वर का रूप था, उसके साथ कोई नहीं कर सकता था, लेकिन नए करार में यीशु मसीह के साथ कर सकते। यहाँ तक फरीसी और सदूकी कहते थे कि तुम्हारा गुरु तो शराबियों के साथ उठता बैठता है। तो वो परमेश्वर जो इतना पवित्र है, जिसे कोई देख नहीं सकता था, अब इतना अपने आप को उसने समेट लिया। ताकत वही है, लेकिन अवेलेबल किया कि शराबी लोग भी उसके साथ आके बैठते हैं।
सोचो, इमेजिन करो, यीशु मसीह बैठे हैं, 8-10 शराबी बैठे हैं उसके साथ, वो नहीं जानते हैं क्या बात कर रहे हैं। यूहन्ना कहता है प्रभु, पतरस कहता है हे गुरु, हे रब्बी, लेकिन कोई शराबी क्या कहता होगा यीशु से, क्या बॉस कैसा है, तेरा कपड़ा बहुत सॉलिड है, तो प्रभु उसके साथ बात कर रहा है। इमेजिन करो, प्रभु ये नहीं बोल तू जानता है मैं कौन हूं, ऐसा बात करता है मुझसे। हालेलुया। वो प्रभु उससे प्यार करता है, आमीन, उद्धार करने के लिए आया। यहां तक लिखा है वेश्याएं भी उसके साथ बैठती थी। हालेलुया, आमीन। एक शमौन नाम का एक प्रभु का दास था उस समय, जो फरीसी था, उसने यीशु को भोजन करने के लिए बुलाया घर पे, यीशु मसीह चला गया। लिखा है एक पापीनी स्त्री उसके पास आई, उसने अपने आंसुओं से यीशु के पैरों को धोया, अपने बालों से उसने उसके पैरों को धोया, और यीशु ने कहा कि तेरे पाप क्षमा हो गए। शमौन ने दिल में कहा कि अगर ये भविष्य वक्ता होता तो उसको पता चल जाता था कि उसको छूने वाली स्त्री कौन है और कैसी है। इसका मतलब है उसको पता था कि वो कौन है और कैसी है। यीशु को सब पता। यीशु ने उसके दिल की बात सुनी, कहा शमौन मैं तेरे घर पे आया, तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन इसने अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धोया, अपने बालों से पैरों को पोंछा। तूने मुझे चूमा नहीं, लेकिन ये मेरे पैरों को चूम रही है। लेकिन उस जमाने में जब देखते हैं कि लोग रेगिस्तान में चलते थे, कोई सड़कें नहीं थी, लोग उस समय सैंडल्स पहनते थे, पसीना और वो रेत मिला के उनके पैरों में मिट्टी जमती थी, कीचड़ होता था। इस समय जब कोई दूर से चल के आता है और जो होस्ट है, घर का मालिक है जिसने बुलाया है, वो सबसे पहले उस व्यक्ति को पैर धोने के लिए पानी देता था। उसका क्या अर्थ है? जो लोग घर में आते थे, आंगन होता था उनका, फिर अंदर का कमरा जहां बैठकर खाना खाते हैं, या ऊपरी वाली कोठी, लेकिन आंगन। एग्जाम्पल, मैं एक होस्ट हूं और मैंने 10 लोगों को बुलाया खाने के लिए, और 10 के 10 चल के आए हैं, ऊंट पर आए हैं, गधे पर आए हैं। अब मेरा काम है कि मैं उनको पानी दूं उनके पैर धोने के लिए, तो मैं उसी व्यक्ति को पानी दूंगा जिसे मैं चाहता हूं कि ये मेरे घर के अंदर तक आए। लेकिन मैं एक को पसंद नहीं करता, बोला कि ये मुझे अपने घर के अंदर नहीं चाहिए, तो मैं उसको पैर धोने के लिए पानी नहीं दूंगा। ये साइन लैंग्वेज था, वो ये समझ जाता था कि मुझे बुलाया तो है, लेकिन मुझे घर के अंदर प्रवेश नहीं है। वो चुपचाप वहां बैठ जाता था। शमौन को यीशु ने कहा कि मैं आया, तूने मुझे पानी नहीं दिया, इसका मतलब यह है कि तू नहीं चाहता कि मैं तेरे घर के अंदर आऊं। उसको बाहर ही बिठाया, कोई लैंग्वेज नहीं बोला, नहीं प्रभु आप मेरे घर के अंदर मत आइए, बाहर ही आप बैठिए। हो सकता है दूसरे लोगों को जो फरीसी और सदूकी थे, उनको उसने अरे पानी उसके नौकर दिलाया, तो वो लोग एकदम कॉलर टाइट, देखा हमारे पैरों को धोने के लिए पानी दिया, इसका मतलब हमें परमिशन है, हम घर के किसी भी कमरे में जा सकते हैं। लेकिन यीशु, तुझे इस व्यक्ति ने परमिशन नहीं दिया है कि तू उसके घर के किसी भी कमरे में जाए, तो इधर ही बैठे। तो पानी देना पैर धोने के लिए, इसका अर्थ यह है प्रभु ये घर खुला है, अब किसी भी कमरे में आइए। हालेलुया। यीशु ने कहा कि इस स्त्री ने अपने आंखों के आंसुओं से पैर धोया। इसका मतलब यह है, स्त्री ने कहा कि हे प्रभु आप मेरे घर में आ सकते हैं। मैंने आपके पैरों को धोया है, इसका मतलब यह है कि आप मेरे घर में आ सकते हैं। इसीलिए जब वचन में लिखा यीशु मसीह जब भी बेथानी में जाता था, मार्था और मरियम और लाजरस के घर में जाता था, क्योंकि खुला इनविटेशन शिमोन के घर में ही दिया गया था कि प्रभु जब भी आप बेथानी में आए, मेरे घर पे आइए। हालेलुया। दूसरा वचन में लिखा कि उसने अपने बालों से पैरों को पूछा। उस जमाने में, ध्यान से सुनिए, जो महिलाएं थी, जो खानदानी महिलाएं, जो शादीशुदा, जो घर की बहू बेटी, वो हमेशा अपने सर को ढांप के रखती थी, चिन्ह था। लेकिन जो बाजारू औरत होती थी या फिर जो वेश्याएं होती थी उस जमाने, वो अपने
बालों को खुला रखती थी ताकि लोग जाने कि ये वेश्या है, और स्त्री वही उसका पेशा था। और उसने अपने बालों से उसको इन्विटेशन दिया, और अपने बालों से, यानी कि वो अपनी पहचान को यीशु के चरणों में रख रही थी। वो नहीं चाहती थी कि ये काम करे, बट कुछ मजबूरी होगी। और मजबूरी क्या, वचन में क्या लिखा कि लाजर उसका भाई जो था वो मर गया क्योंकि वो बीमार था। मतलब वो काफी सालों से, काफी समय से बीमारी की दशा में था। उसके माँ बाप का कोई जिक्र नहीं है, ये बड़ी बहन है, उसकी जिम्मेदारी है छोटी बहन छोटे भाई की परवरिश करे। उस समय ज़्यादा कुछ काम नहीं मिला होगा, पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, जो भी है, घर में प्रॉपर्टी नहीं होगी, खेती बाड़ी नहीं होगी, तो मजबूरन उसको वो काम करना पड़ा। लेकिन उसकी इच्छा नहीं थी। उसने पैरों को धोया यीशु से के अपने बालों से। ये प्रार्थना थी, प्रभु मैं ये काम नहीं करना चाहती, मैं ये आइडेंटिटी नहीं चाहती। और यीशु ने कहा, हे बेटी, हालेलुया। जितनों ने प्रभु पर विश्वास किया उतनों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यहाँ पर यीशु ने कहा, हे बेटी, आमेन। और ये बेटी जो है, उसने वो काम कभी नहीं किया, उसकी आइडेंटिटी बदल गई। हालेलुया। उसने फिर एक पात्र लाया जिसमें बहुत महंगा इत्र था, उसको फोड़ा और उसके अभिषेक किया पैरों पर। और दूसरा जो यहूदा इस्करियोत था, वो क्या कहता है, इतना महंगा इत्र वेस्ट किया, इसको बेचकर गरीबों में बांट देते थे। यीशु ने कहा, गरीब तो हमेशा रहेंगे साथ में, बांट दो, लेकिन ये मेरी अंत विधि के लिए किया है। हालेलुया। दूसरा, उस जमाने में जो जवान लड़कियां थी जो शादी की आस रखती थी, जिनकी शादी होने वाली है, जो शादी करना चाहती है, वो काम करती थी, अपने पैसे में से कुछ पैसा बचा कर रखती थी और अपने होने वाले पति को शादी के दिन एक गिफ्ट देना चाहती थी जो बहुत ही बहुमूल्य होता था। आज की तारीख में अगर किसी को देना है तो आईफोन, आईपैड, यही। उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं था। जो परफ्यूम था, वो इत्र था, वो बहुत ही बहुमूल्य होता था, फ्रेग्रेंस होता था, काफी मात्रा में लोग उसको खरीदते थे। अब ये जो इत्र है, ध्यान से सुनिए, एक पति के लिए था, लेकिन उसके साथ कोई पति नहीं था, कोई पति होने वाला भी नहीं था। उसका दर्शन, उसका सपना, उसकी आशाएं, उसकी उम्मीदें, उसकी खुशी, सब कुछ उसने यीशु के चरणों पर फोड़ दी। हालेलुया। क्योंकि उसको पता था कि दुनिया का हर एक पुरुष मुझे गलत नजर से देखता है, लेकिन ये एक व्यक्ति है जो मुझे कभी गलत नजर से नहीं देखेगा। हालेलुया। और उसके पैरों को चूमा। ध्यान से सुनिए, उसके पैरों को चूमा। उस जमाने में विधियां थी, विधि थी, रीति थी, रिवाज थे। एक पति और पत्नी को भी ये इजाजत नहीं थी कि वो मार्केट प्लेस में, किसी पड़ोसी के घर में, किसी शादी में, किसी बर्थडे में, किसी फंक्शन में पति पत्नी साथ हाथ मिलके जाए। परमिशन नहीं था। या पति पत्नी भी एक दूसरे को चूमे पब्लिकली अलाउड नहीं था। लेकिन उसी जमाने में, उसी समय में एक भाई एक बहन को चूम सकता था, एक बहन एक भाई को चूम सकती थी। आपको याद है, याकूब जब आया अपने मामा लाबान से मिलने के लिए, वो कुएं के पास बैठा और राहेल वहां पर आई। उसने फिर वो पत्थर उठाया जो कुएं पर रखा था, उसकी भेड़ों को पानी पिलाया। और जब उसको पता चला कि ये मेरे मामा की बेटी राहेल है, वचन में लिखा है कि वो उसको पकड़ के उसको चूमा और जोर जोर से रोया। और बाकी लोगों को ऑकवर्ड नहीं लगा कि ऐसा कैसे, तो कैसे चूम सकता है, अरे वो भाई है। हालेलुया। तो एक भाई और बहन एक दूसरे को गाल पर पब्लिकली चूम सकते थे और वो बोलते थे भाई बहन का प्यार। सॉन्ग ऑफ द सोलोमन में लिखा है, वो लिखते कि काश मेरा प्रिय मेरा भाई होता तो मैं सबके सामने उसको चूमती। काश वो मेरा भाई होता, लेकिन भाई नहीं ना, तो मैं चूम नहीं सकती। लेकिन अगर भाई होता ना, तो
यहाँ पर यीशु मसीह को के पैरों को वो चूम रही है। इसका मतलब ये है कि वो कह रही है तू मेरा भाई है। लेकिन यीशु मसीह ने उससे और अलग लेवल का रिश्ता नहीं बोला। तू भाई बोल रही है, हे बेटी मैं तुझे बेटी बोलता हूँ। हालेलुया। वो जो प्रेम की गहराई है। तो ये होता है जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं। दूर से चंगाई मिलती है, लोग चले जाते हैं, दूर से आते हैं, प्रार्थना होते चले जाते हैं। लेकिन ये जो है, जो भाई, जो बहन, जो पिता, ये सब नजदीक आने के बाद होता है। इसलिए हमको प्रभु के पास आना है। हालेलुया। वचन में लिखा है, कहाँ पे थे हम लोग? परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो उसकी शरण लेता है। इस स्त्री ने परखा और परख के जाना कि जिसको मैं छू रही हूँ वो अलग लगती है। वो कभी मुझे गलत दृष्टि से नहीं देखेगा, मुझ पर कुदृष्टि नहीं डालेगा। और उसने उसको भाई बनाया। अब उसके पैरों को आंसुओं से पोंछकर उसे कहा कि मेरे घर में आइए। हालेलुया। हमें प्रभु के पास और करीब आना है। और ये सारी बातें बहुत ही व्यक्तिगत है। हाँ, प्रभु के दास हम लोग हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपको वचन समझाएंगे, सिखाएंगे, आपके लिए उपवास करेंगे। लेकिन व्यक्तिगत हर एक को प्रभु के पास जाना है, व्यक्तिगत प्रार्थना करनी है, चखना है, उसको परखना है। और वो आपके जीवन में अलग अलग अनुभव देगा। फिर आकर गवाही देनी है कि प्रभु कितना महान है। हम सब सहायक हैं, हम प्रभु के दास आपके सहायक हैं। अब हम मदद करते हैं। हालेलुया। लेकिन निर्भर प्रभु पर रहना है, पास प्रभु के आना है, करीब प्रभु के आना है। आमीन। अपने चेलों को प्रभु ने कहा कि आज से मैं तुम्हें चेला नहीं कहता लेकिन भाई कहता हूँ। हालेलुया। तो प्रभु आपको भाई और बहन की तरह रखना चाहता है, सहायता करना चाहता है, मदद करना चाहता है। हमारा काम है हम उसके करीब आए। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया। तो ये समय है आपको दिया जा रहा है कि आप इन वचनों के ऊपर थोड़ा सा मनन करें और आज आपसे प्रभु ने क्या बात की उस पर विचार से कुछ बातें करना चाहते हैं कीजिए, कुछ मांगना चाहते हैं मांगिए, कुछ वादा करना चाहते हैं कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं कहिए, कुछ पूछना चाहते हैं पूछिए, वो यहाँ मौजूद है। गाऊंगा मैं चलूंगा मैं पीछे उसके, वो मेरी पहचान है, मेरा यीशु मेरा प्रभु कितना महान है। मेरी चाहत, मेरी आरज़ू, वो मेरा ईमान है। आइए गाए मेरा यीशु, मेरा यीशु मेरा प्रभु कितना महान है। मेरी चाहत, मेरी आरज़ू, वो मेरा ईमान
चलूंगा मैं पीछे उसके, गाऊंगा मैं गीत यीशु के, चलूंगा मैं पीछे उसके, वो मेरी पहचान है, मेरा यीशु मेरा प्रभु कितना महान है। स्वर्गीय पिता, इन वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमसे बातें की है, हमारी परिस्थितियों को हमको बताया है। आप क्या चाहते हैं आपने बताया, आप क्या करना चाहते हैं आपने बताया, और हम क्या करना चाहिए ये भी आपने बताया। अब इस वचनों के अनुसार चलने के लिए हमें सहायता करें। मैं आपका दास होने के नाते सभी भाई बहनों को तो यहाँ मौजूद है आशीषित करता हूँ, जो यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं उन्हें भी आशीषित करता हूँ। प्रभु सहायता करें कि हर एक व्यक्ति आपके पास आए, आपके करीब आए, प्रार्थना करे, आराधना करे, वचन पढ़े, और प्रभु आप पर निर्भर हो, नम्र हो, और वो अपने कष्टों से छुटकारा पाए, अंधकार से रोशनी में आए, भय से निर्भय हो और आपके करीब आए। ये प्रार्थना मैंने यीशु मसीह के नाम से करता हूँ पिता। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ बनी रहे